अभी हमने पढ़ा कि अबू उमैर साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही की रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि इज़ा कामा इला सलात इस्तक़बल क़िबलती व रफ़अ यदैहि व क़ाला अल्लाहु अकबर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते, किबला रुख होते और जो है वो दोनों हाथ बुलंद करते और फरमाते अल्लाहु अकबर। इस पता लगा कि जब आदमी किबला रुख कर लेगा उसके बाद दोनों हाथ बुलंद करेगा, दोनों हाथ बुलंद करके तकबीर कहेगा, यानी किन अल्फाज से? अल्लाहु अकबर। अब इस तकबीर की अहमियत व हैसियत क्या है ये ज़रा समझिएगा कि ये मेरे हाथ में सुनन तिरमिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 180 है, किताब सलात है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबु मा जाअ फ़ी तहरीम सलात व तहलीलहा। उसके तहत हदीस नंबर 238 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की चाबी तहरत हासिल करना है और उसकी तहरीम इसकी तकबीर है और उसकी तहलील उसकी तस्लीम है। यानी क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की चाबी गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल करना है, वज़ू की हाजत हो तो वज़ू करना है, पानी ना पाए तो तयम्मुम करना है, पाकी हासिल किए बगैर नमाज नहीं होगी। उसकी तहरीम उसकी तकबीर है, यानी पहली तकबीर क्या है? वो तकबीर तहरीमा है। यानी तहरीमा का मतलब दुनियावी तमाम उमूर उसके ऊपर हराम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा था, ठीक है, दरवाज़ा बजा, अब मैं दौराने नमाज ही गया और मैंने कुंडी खोल दी और आके खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे बराबर में कोई आदमी आके खड़ा हुआ और उसने आके मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? तभी ठीक है, मैंने कहा जी जी अल्लाह का करम, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनियावी तमाम उम्र ये दौरान नमाज, यानी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज शुरू हो गई, दौरान नमाज पहली दूसरी तीसरी रकात में मुझे प्यास का एहसास होना शुरू हुआ। अब मैंने फ़ौरन नमाज लगा के इमाम साहब ज़रा ठहरिएगा, पानी पी के आ रहा हूँ, अब गया पानी पी के और दोबारा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। नमाज की पहली तकबीर तकबीर तहरीमा, यानी दुनियावी उमूर उसको ऊपर हराम कर देगी, और उसकी तहलील यानी दुनियावी उमूर हलाल कर देने वाली चीज़ क्या है? सलाम फेरना। तो इससे पता लगा कि जो तकबीर है उसकी बड़ी अहमियत है। ये पहली तकबीर अदा करनी है, जिसके बाद दुनियावी उमूर उसके ऊपर वो हराम हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 499 है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताब सलात के अंदर बाब अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु बिल इयादा, इसके तहत हदीस नंबर 756 है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हैं, इतने में एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आपको सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आपको सलाम किया, आपने फरमाया, जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर वो कहने लगा, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा, मैं तो इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता था, मुझे आप सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कह, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कह, फिर जो कुछ कुरान से तुझको याद हो और आसानी के साथ पढ़ सके वो पढ़, फिर इत्मीनान से ठहर, रुकू कर, फिर सर उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जा, फिर इत्मीनान से ठहर कर सजदा कर, फिर सजदे सर उठा और इत्मीनान से बैठ जा, फिर दूसरा सजदा इत्मीनान से ठहर कर अदा कर, फिर उसी तरह अपनी सारी नमाज पढ़ ले। अब इस हदीस से पता लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज सिखाते हुए फरमाया, इज़ा कुमता इला सलाते फ़कब्बिर, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कह ले। इससे पता लगा कि नमाज की इब्तिदा करनी है तकबीर से। क़िबले का तयन करके नमाज की जब इब्तिदा होगी, हाथ बुलंद किए, फरमाया आपने कि क्या कहना है? तकबीर। और तकबीर के अल्फाज खुद क्या पढ़ के बता दिए? अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर से ये तकबीरात अदा करनी है। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से ये समझिएगा कि ये जो हाथ बुलंद यानी कि तकबीर के लिए हाथों को बुलंद करना है, इस मसले को भी ज़रा समझें। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 519 है, किताब सलात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब सुन्नतिल जुलूस फ़ी तशहुद व कानत उम्म दरदा तजलिसु फ़ी सलातिहा जलसतिर रजुल व कानत फ़कीहा। उसके तहत ये हदीस नंबर 788 है। मोहम्मद बिन अमर बिन अता वो कहते हैं कि
हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब के साथ बैठे हुए थे, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र आया तो अबू उमैर साइदी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैं तो सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानने वाला हूँ। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते तो दोनों हाथ कंधों के बराबर ले जाते। अभी तवील हदीस है, हम इंशाल्लाह इसको दीगर मसाइल के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो कहते हैं कि आप जब तकबीर तहरीमा कहते दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते। ठीक, अच्छा जी। फिर इसी तरह ये समझिएगा कि ये सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1161 है, किताब सलात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब वज़े यदिल जुमना अलल युसरा बाद तकबीरतिल इहराम तहत सदरिही फौका सुरतिही व वज़इहिमा अलल अर्द हज़्व मनकबह। इसके तहत हदीस नंबर 800 है कि वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज शुरू करते वक्त कानों के बिलमुकाबिल हाथों को बुलंद करते और आपने अल्लाहु अकबर कहा, फिर हाथ कपड़े में लपेट लिए, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा। पर फिर पूरी वो हदीस है, वो इंशाल्लाह हम पूरी तफसील से पढ़ते जाएंगे। अब देखें इस हदीस में ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ कानों तक जो है वो बुलंद किए। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, ये मेरा आत्मा अबू दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 380 है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया है इसके ऊपर, बाबो तफरी इस्तिफ्ताई सलात बाब रफ़ुल-यदैन। इसके तहत हदीस नंबर 723 है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू फरमाई तो आपने हाथों को कानों तक उठाया। वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं उसके बाद जो आया तो मैंने लोगों को देखा कि वो नमाज़ शुरू करने के वक्त हाथों को सीने तक उठाते और कंबल और जुब्बा ओढ़े हुए होते थे। अगर बात को समझिएगा, अबू उमैर साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको कंधों तक हाथ उठाते देखा है। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की सही बुखारी के अंदर बात मौजूद है, तो वही कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। फिर यही मजमून हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है। मालिक बिन वायरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही बुखारी के अंदर रिवायत है, जैसे कि इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते थे। और जैसे कि अभी मैंने सही मुस्लिम के हवाले से वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत आपको बताई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ कानों तक उठाते थे। अच्छा, फिर वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं सर्दी के अयाम में आया जबकि लोग अपने ऊपर कंबले और चादर डाले हुए होते थे। कंबले और चादर डाले हुए होने की सूरत में, कंबले और चादर डाले होने की सूरत में जब बंदा हाथ उठाता है तो उससे हाथ पूरी तरीके से नहीं बुलंद हो पाते, क्योंकि कंबल या चादर कंधों पर से हट जाने का डर होता है। तो आप समझे जरा इस बात को। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा वो हाथ कहाँ तक उठा रहे थे, सीने तक। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं मसला क्या है। ये दो अलग तरीके नहीं हैं, बल्कि समझें 2 रकाती नमाज में 5 मरतबा रफ़ुल-यदैन होता है, 3 रकाती नमाज में 7 मरतबा रफ़ुल-यदैन होता है, 4 रकाती नमाज में 10 मरतबा रफ़ुल-यदैन होता है, जैसे कि आगे हम इंशाल्लाह नमाज के तरीके में सीखते हुए जाएंगे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है कि नमाज की असल खुशूर खुजू है, ये जैसे कि सूरह मोमिनून के अंदर आता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की, वो मोमिनीन के जो कामयाब हो गए उनकी सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू बरतते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। अब इस सूरत में एक आदमी जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, जब वो हाथ बुलंद करेगा तो वह तवज्जो इस पर नहीं करेगा मेरा हाथ कहाँ तक गया है। और जब ऐसा नमाज में बार बार करना होता है तो उस सूरत में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बस तयन करके हाथ उठाया कि मुझे हाथ यहाँ तक उठाना है। हाँ, ये बात तयशुदा है कि जो बुलंद तरीन मकाम है, बुलंद तरीन हदीस तीनों हमने पढ़ी, बुलंद तरीन मकाम है कानों तक और कम तरीन मकाम है सीने तक। लेकिन ये है रवानी के दौरान में कि जब आप खुशूर खुजू में हो, असल वही है कि हाथ कहाँ तक उठेंगे। क्योंकि समझ रहे बात को कि रफ़ुल-यदैन की ताज़ीम में, जैसे कि इंशाल्लाह रुकू की जब बहस आएगी वहाँ इंशाल्लाह हम रफ़ुल-यदैन के बयान में इस चीज़ को पढ़ेंगे। रफ़ुल-यदैन की मतलब तारीफ़ के अंदर ये बात मुहद्दिसीन ने बयान की है कि यह अल्लाह की ताज़ीम को साबित करने के लिए हाथ बुलंद किए जाते हैं कि बंदा अपने हाथ खड़े करके, यानी कि जिस तरह है नहीं मुजरिम गिरफ्तारी करते हैंड्स अप, उसका हाथ खड़े कर दिए जाते, क्योंकि कहते थे अब मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा, मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द किया। बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, उसके लिए अपने हाथ खड़े कर देता है। आप समझे जरा इस बात को। तो यह बात साबित करती है कि हाथों को बुलंद करके उठाना चाहिए, लेकिन वही बुलंद करके उठाना चाहिए कि जो तरीका
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को कानों तक उठाया है, ना अंगूठों को कानों की लौ को लगाया है, ना हाथों से कानों को पकड़ा है, ना हाथों से कानों की लौ को पकड़ा है। आपने दोनों हाथों को कानों तक उठाया है। बात आप समझ रहे हैं? तो लिहाजा ये 3 अलग तरीके नहीं है, ये 2 अलग तरीके नहीं है, ये एक ही तरीका है जो बार बार होने की वजह से कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों तक उठाए, कभी आपके कंधों तक हाथ गए, कभी सीने तक। साहबा ने ईमानदारी के साथ जो देखा उसको रिवायत कर दिया, आपने अंदाजा नहीं लगाया, ईमानदारी से जो देखा उसको रिवायत कर दिया। और हम उसको यानी कि इस तत्वीक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। असल क्या है कि उसको हमने बुलंद करके उठाना है, और बुलंद कानों तक करना है, ना कानों से हाथ ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, सिवाय इसके कि वही कि हम खुशू की हालत में हैं, हमारा हाथ कंधों तक आ जाए, सीने तक आ जाए, हमें पता नहीं लगा, वो एक अलग बहस है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके बाद ये देखें, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 469 है, हदीस नंबर 856 है, किताब सलात है। सईद बिन समान वो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बनी ज़ुरैक की मस्जिद में हमारे पास आए, कहने लगे 3 अमल ऐसे हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे और लोगों ने उनको छोड़ दिया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो उस वक्त रावी अबू आमिर ने हाथ के साथ इशारा किया और अपनी उंगलियों को ना तो मुकम्मल खुला रखा ना मुकम्मल बंद किया, ना मुकम्मल खुला रखा ना मुकम्मल बंद किया। यानी इसका मतलब यह है कि हाथों को ना तो यूं उठाना है और ना यूं उठाना है, हाथों को नॉर्मली ना तो पूरी बंद हो ना खुली हो। ये सुन्नत तरीका है, दोनों हाथ उठाने।